मेरे आसपास बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो इन लोगों को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं किसी ग्रामीण जगह पर मौजूद हूँ। और ये जितने भी सारे जो लोग हैं ग्रामीण भाई बंधु हैं, जिनकी ज़मीनें जो है सरकार अब छीनने जा रही है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सवाई माधोपुर जिले के खंडार तहसील के पास, जहाँ पे बनास नदी के पास जो है ERCP यानी राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना के तहत जो है डोंगरी बांध का निर्माण किया जाना है। अब इस बांध के निर्माण से होगा ये कि इसके आसपास जितने भी सारे गांव हैं, उनके जहाँ पे किसान भाई बंधु रह रहे हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं वो इनसे छीन ली जाएगी। हालांकि सरकार का कहना है कि वो इसके लिए मुआवजा देगी, लेकिन बात करें मुआवजे की तो इनका तो ये जो है घर है, अगर वही इनसे छीन लिया जाएगा तो इनकी पहचान, इनका धंधा, सब कुछ जो है इनसे छिन जाएगा। और इसी को लेकर जो है आज इतने सारे लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगी और जानूंगी कि आखिर जो पूरा मामला है और क्या है, और आखिर जो इनकी पीड़ा है वो क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे जो ग्रामीण भाई बंधु है वो बैठे हैं, तो इनसे ज़रा बातचीत करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है चाचा जी? रघुनाथ। तो क्यों बैठे हैं आज यहाँ पे? डोंगरी बांध को रद्द करवाने के लिए, और रद्द करवा के रहेंगे। डोंगरी बांध क्यों रद्द करवाना है? अरे हमारे इतने गांव उठ के क्या गाड़ी वाले लुहारो, उनको जगह नहीं है, जब हमको कहाँ मिलेगी जगह? गाड़ी वाले लुहारों से भी ज़्यादा खराब हो जाएगी हमारी स्थिति। तो सरकार मुआवजा देगी? मुआवजे से क्या हम करेंगे? मुआवजा तो हमारी तनख्वाह ले रहे हैं, हमारे पास में है उनका मुआवजा। हमारे खेत खलिहान कहाँ जाएंगे? रिश्तेदारी यहाँ हैं जो पास में कर रखी है, वो कहाँ जाएंगे हमको हेरने के लिए? गाड़ी वाले लुहार कब होते हैं इकट्ठे, देखोगे आपने शादी विवाह में कहाँ कहाँ के होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहते, इससे ठीक है मार सकते हैं, मर जाएंगे। सरकार तो कह रही कि कुछ एक दो गांव ही आ रहे हैं। सरकार को कैसे पता है कि एक दो गांव आएंगे? हम तो देखते हैं कि एक दो गांव कैसे आएंगे। बहुत गांव आ रहे हैं। 76 गाँव का तो पहले कर रखा है, जो 176 गाँव आएंगे। रेवेन्यू विलेज है 76, और जो छोटे गाँव हैं वो है सारे न्योगंजी ज़्यादा। किरोड़ी लाल जी तो समर्थन कर रहे हैं इसका। किरोड़ी लाल कहे तो छोरान छोरी बाका तो करेगा उनको, बाका तो कोई को नहीं। हाँ, बाका कायम को नहीं है। क्या कह रहे हैं चाचा जी आप? जागो चौथरी में गड़ेगो बातो, और सांप बने बैठेगो बापे जो माया कुमारी हो जे पे। मतलब समझाइए इसका एक बार। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? तो सरकार मुआवजा दे तो हम क्या खाएंगे? हमारा खेती प्रमुख धंधा है, जब जमीन चली जाएगी तो हम खाएंगे क्या? सरकार मुआवजा देगी? मुआवजा क्या देगी सरकार? ऊंट का मुंह में जीरा इतना सा मुआवजा देगी? क्या देगी सरकार? तो ये जब डोंगरी बांध बन रहा था, इसकी जब ये हुई थी, जिले तो नष्ट हो रहे हैं इससे। कौन कौन से दो जिले? सवाई माधोपुर और करौली, दोनों जिला नष्ट हो रहे हैं। ये पानी पहुंचेगा कुड़गांव तक। ये तो झूठा आश्वासन दे करके 2-4 गांव जाएंगे। किरोड़ी लाल जी तो है समर्थन कर रहे हैं, वो तो जब में कुआं में गिरेगो। किरोड़ी लाल के बन रही है कि जनता? विधायक तो यहीं किसे हैं वो? विधायक है तो विधायक ने तो होगी उम्र पूरी उसकी। अब तो वो सर्प बनेगा जो डसने लगा है जनता को। अच्छा, जब ये घोषणा हुई थी डोंगरी बांध बनाने की, तो आप लोगों से पूछा गया था? कोई नहीं पूछा गया ना, सीधा बताया गया था कि आपसे आपकी जमीनें ली जा रही हैं। हाँ, किसी ने नहीं बताया। ये अकस्मात ही छेड़ा है इन्होंने। आपसे कोई बात करने आया ना? पहले भी तो जनसभा किए थे, कुछ असर पड़ा है? किसने? किसी ने नहीं की जनसभा। तो लगता है अब नहीं बनेगा डोंगरी बांध? मन मर्जी करी है गवर्नमेंट, सरकार मन मर्जी कर रही है। हाँ, पर किसानों की तो सरकार बोली जाती है ना। किसानों की जब ये सवाल लेते, ग्राम सेवक और सरपंचों से पूछते और पंचायत समिति में मीटिंग लेते, जब प्रस्ताव पास करवाते, जब होता है ये तो। आपके जो अमरूदों के बाग हैं, आपका सारा जो काम धंधा, कुछ खाने को ही नहीं है इसके अलावा। तो फिर तो भीख मांगो कटोरा लेकर के, बहन जी 1 पैसा देना, 2 रुपया देना, जो मुंह छुपा करके चले जाएंगे। दर्द समझ रहे हैं आपकी? इनसे पूछा नहीं गया, इनकी ज़मीनें इनसे ली जा रही है, जहाँ पे इनका बचपन है, जहाँ पे इनका सारा काम धंधा है, वही ज़मीनें आज इनसे जो है छीनी जा रही है, वो भी इनको बिना बताए। और जो है डोंगरी बांध का निर्माण किया जा रहा है, तो विकास के तर्ज पर इस तरह से किसानों को परेशान करना सही है क्या?
तो मेरे साथ जो है अभी ये ममता मीणा जी मौजूद है। इन्होंने मुझे बहुत आकर्षित किया इस महासभा में, क्योंकि इनके पास जो है ये तीर और धनुष मौजूद है। तो ये क्यों रखा है आपने अभी अपने पास? ये तीर कमान हमारे आदिवासियों की पहचान है। हम जड़ जंगल और जमीन से जुड़े हुए हैं। तो क्या आपका ये कि आप इस तीर कमान से जो है सरकार के से लड़ने आए? सरकार से हमें ना हमारी मांगे वो पूरी करेंगे। और हमारी पहचान है, सरकार कहाँ से बनी है? हम लोगों ने तो बनाई है? अपन इंसान है तो अपने चुनाव से सरकार हुई है। सरकार कब पैदा होगी? पैदा तो डोंगरी बांध का विरोध क्यों किया जा रहा है? डोंगरी बांध का इसलिए किया जा रहा है, किसानों का हक छीना जा रहा है। जड़ जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं, ये बाप दादा की संपत्ति है। वो पेट कहाँ से भरेंगे किसान? अगर इनको बांध में दे देंगे तो पानी का तो कोई पता है, अथाह पानी हो जाता है। अब की बार अतिवृष्टि हुई है बरसात में। सरकार तो आश्वासन दिला रही है कि मुआवजा देगी। सरकार के आश्वासन दिलाने से कुछ नहीं होगा। सरकार ऐसे थोता ज्ञान देके कुछ परसेंट वो मुआवजा दे देती है, लेकिन उस मुआवजे को आज रहेगा कल नहीं रहेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी तो कल भी रहेगी। और जो भी हमारे पूर्वज है वो चले गए तो जड़ जंगल जमीन तो रह रही है, उन्हीं पे हम रह रहे हैं, उन्हीं के बसाए। हम आसमान में थोड़ी बसाएंगे अपना घर। आज सरकार बीजेपी की है, कल कांग्रेस की भी हो सकती है। ये नहीं है कि आज हम बीजेपी का साथ दें कांग्रेस का। हम किसान के साथ है, ना हम बीजेपी के साथ ना कांग्रेस के साथ। पर किरोड़ी जी तो समर्थन कर रहे हैं इस बात का। किरोड़ी जी हैं अपने डॉक्टर किरोड़ी, वो तो समर्थन कर रहे हैं। ऐसी बात है, समर्थन है ना। ये राजनीति ऐसी है कि जिधर बजेगी बम उधर। हम नाम किसी विशेष का ना बीजेपी का ले रही ना कांग्रेस का। किसान चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, मैं किसान की बेटी हूँ, किसान का दर्द समझती हूँ। मुझे पता है एक दिन आटा दाल मत मिलो, कहाँ से पेट भरेगा? सरकार कहाँ से भर लेगी? किसान की जमीन से अन्न उपजेगा तभी पेट भरेगा। तो ये समझ नहीं आता क्या सरकार को कि किसान बहुत अहम हिस्सा है? हर बार ऐसा कुछ कर दिया जाता है कि सरकारों को जो है निशाना बनाया जा सरकार रहा है। को समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हमें सब एकजुट रहकर किसानों को जब समझाना होगा। और ऐसे प्यार से नहीं मानेंगे तो हमें अपना हथियार उठाना होगा। जैसे ये तीर कमान पहचान है, ऐसे आदिवासियों की एकता करके हमें उनको मजबूर करना होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा हमारे सामने। अगर नहीं मानती है सरकार तो डोंगरी बांध बना दिया, फिर खून भी देंगे, जान भी देंगे, बांध नहीं बनने देंगे। सरकार को क्या देंगे? लाओ और जमीन ले लेंगे, बस नहीं। तो सुना आपने कि किस तरह से यहाँ पे जो है आपने देखा कि डोंगरी बांध जो है उसका विरोध ज़्यादा यहाँ पे कितना किया जा रहा है। और जाहिर भी है कि आखिर किस तरह से जो है किसानों की ज़मीन को बिना किसी वजह के छीना जा सकता है विकास के नाम पर। डोंगरी बांध ये जो मुद्दा है सवाई माधोपुर जिले के खंडार तहसील में ये बांध है जो बनने जा रहा है, जिसकी वजह से 700 गांव जो है विस्थापित होने जा रहे हैं। ये गांवों के विस्थापित होने से जो यहाँ पे किसान हैं उनकी जो जमीनें हैं वो सरकार जो है छीनने जा रही है। और उसी के विरोध में आज यहाँ पे इतने सारे लोग जो आसपास आप मेरे देख रहे हैं वो इकट्ठा हैं। वो चाहते हैं कि जो सरकार इनकी जमीनें छीन रही है और जो मुआवजे के नाम पे इनको लॉलीपॉप जो दे रही है वो ना दे। और उसके विरोध में इन्होंने काले झंडे लगाए हैं। और आज आप देख पा रहे होंगे कितनी हजारों की तादाद में जो है ग्रामीण लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। आइए इनसे बात करते हैं। काका काई नाम से थारो? किशनलाल। तो डोंगरी बांध जो है बन रहा है तो क्यों बैठे हो यहाँ पर? कहीं करा तो अब खाजामा बांधेगा जबरदस्त। सरकार बांध रही है तो हम कहीं करा। क्यों? वो मुआवजा दे रही है ना सरकार तो जमीन के बदले में। कौन हमको मुआवजा कौन चाहिए? बाबा काई नाम से थारो? माधोलाल। तो क्यों बैठे हो यहाँ पर? हम ये डोंगरी बांध को रद्द करवाने के लिए बैठे हैं। क्यों रद्द करवाना है? हमको खतरा है इससे। क्या खतरा है? हमारी जमीन हमारा मकाम खंड ले जाएंगे हम। चिड़िया घुसाड़ो धरते हैं, बोई नहीं छोड़ती है, हम छोड़ देंगे क्या इसको? सरकार मुआवजा दे रही है। क्या मुआवजा वो खाने की? नहीं सरकार ही खाबा मुआवजा को, हमारे कोई चाहना नहीं है मुआवजा की। अब किरोड़ी जी जो है इसका समर्थन कर रहे हैं तो अरे कह रहे हैं कि बढ़िया है बांध बन रहा है। अरे किरोड़ी के आग लगा दे बहन चोद का। किरोड़ी है नहीं ये डॉक्टर या उलट खा गया अमन को। कैसे? ये उलट के खा गया, ये सांप है ये खा गया। हमको पता है कि ये ऐसे कर देगा हमसे। निकाल रहा है ये तो दोनों जिलान को, सपोर्टरा को, बकाई के करौली को और सवाई माधोपुर को निकाल रहा है। कि एक तो गांव भी विस्थापित होंगे ज्यादा। नहीं दोनों जिला ही साफ है। ये दोनों जिलान को साफ करने पे बैठा है करोड़ी।
अच्छा, मैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाऊंगी, तो क्या कहना चाहते हो सरकार से? हम ये कहना चाहते हैं ये रद्द होना चाहिए डोंगरी बांध। हम पत्थर भी नहीं लगाने देंगे, एक इतना सा कोखरिया भी नहीं लगाने देंगे। बाबा वहाँ तो सारे हम इसी जगह पे मर जाएंगे, यहीं डोंगरी बांध पे 1 मिनट बकाए के एक कोखरिया नहीं धरने देंगे हम। दूसरी जगह जमीन दे देंगे? नहीं, इसको हम कैसे छोड़ जाएंगे, हमारा बाप दादा ने की है। वासु आप कह देना क्योंकि ये गान में माधोपुर इलाके में उड़जो मत है। अगर चले गया नहीं तो जूते नहीं मारा पैरान 50 साल से राज कर रहा है। बना के रखी है, जूतों की माला पहना देंगे? बिल्कुल पहरा देंगे हम। वोट लेना वोट लिया, घुसेगा नहीं। अब घुस जान देंगे घर में, आप घुसने ही नहीं देंगे यहाँ पे? कई गुण उड़न है। क्या नाम है आपका? हरिराम। तो क्यों बैठे हो यहाँ पर? डोंगरी बांध को रद्द कराने के लिए। तो डोंगरी बांध रद्द क्यों करवाना? ये तो बढ़िया काम नहीं है। काय का बढ़िया काम है, पूरा गांव डूब रहा है। डोंगरी बांध को कत्ते ही एक ईंट को अंदर बह जा। किरोड़ी लाल जी तो जयपुर में जाके तारीफ करके आए हैं बांध की। किरोड़ी लाल का कबस थोड़ी होगा रद्द तो। बंद थोड़े रिया हमें किरोड़ी लाल का बंद को रिया बागा गुलाम को नहीं, हम किरोड़ी लाल का गुलाम को नहीं। मैं बोल रहा हूँ जगदीश नारायणपुर से टाटू, मैं बोल रहा हूँ। आपकी भी जमीन जा रही है? हम उसका गुलाम को नहीं, हम गुलाम बा है हमारा। सोतोरी माँ को बर्दाश्त नहीं कराएगा, बंदा नहीं बंधने देंगे। हमारा बाप दादा ने बलि चढ़ाई पहला शंकर भगवान पे, हम भी चढ़ाएंगा, पर बंदे नहीं देंगे, घुसंगा को बंदे नहीं देंगे। इन्हें समाज बेचा है, किरोड़ी ने समाज बेचा है। समाज बेचा है मतलब? समाज बेचा है उसने, हमको बेचा है, किसानों को बेचा है उसने, हम नहीं पकड़ने देंगे। आपसे पूछा गया था, आपसे जब ये डोंगरी बांध की बात चल रही थी विस्थापित की, तो जब आपसे पूछा गया था कि आपकी जमीनें देंगे, कोई सरकार से आपके पास आदमी आया था ये कहने की आपकी जमीन? तो सौतेली माँ है हमारी, किसान की सौतेली माँ है। किसान तो सरकार है ना, जो सौतेली माँ है हमारी, किसान की नहीं है। क्यों काका, ऐसा क्यों लगता है? कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। आप लोगों के लिए काम नहीं करती भजन लाल सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए हमको नहीं चाहिए। अभी मैं शोषण करती है वो, सौतेली माँ है वो, सौतेली माँ है वो। तो आपको लगता है कि आंदोलन अभी आप कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन? रंगा लड़ांगा मरांगा कटेंगा। तो सुना आपने किस तरह से जो है लोग यहाँ पे सरकार से जो है असंतुष्ट है, और किस तरह से जो है लोगों में यहाँ पर किरोड़ी लाल जी और खासकर भजन लाल सरकार के लिए है जो है गुस्सा है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं हम। काका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिशंबर दयाल है। क्यों बैठे हो यहाँ पर? ये जंगल और जमीन उजड़ रहे हैं, नहीं उसके लिए बैठे हैं, सुनने के लिए। सरकार उजाड़ रही है, आप सुन नहीं रहे हो। तो विकास के लिए कर रही है सरकार। सरकार विकास के लिए नहीं कर रही है, 76 गांवों का शमशान घाट बनाने के लिए कर रही है। शमशान घाट बना रही है हमारा सरकार, विकास नहीं कर रही है। सरकार तो कह रही थी कि मुआवजा दे देगी। सरकार कोई मुआवजा नहीं देगी, खदेड़ेगी, पानी में बुआ बुआ के मारेगी सब लोगों को। क्या बात कर रहे हैं आप? किसानों को परेशान कर रही है क्या सरकार? को परेशान नहीं कर रही है, किसान का चिन्ह मेट रही है, अन्नदाता का। ऐसा क्यों लगता है अब? ऐसा इसलिए लगता है कि पहले वहाँ पर जहाँ से विस्थापन हुआ वो लोग सड़क पे मांग रहे हैं, वो मेरे रिश्तेदार लगते हैं। अच्छा, आपके रिश्तेदारों को पहले यही सरकार ने, आप सरकार की बात कर रहे हो? सरकार निकम्मी सरकार है, हिजड़ों की सरकार है, गुंडे बदमाशों की सरकार है, दलित आदिवासी पिछड़ों का विरोध करने वाले लोगों की सरकार है। ये सरकार हमारी किसान कमेरे मजदूरों की सरकार नहीं है। वोट तो आप ही लोग दिए थे, सरकार तो आप लोगों ने बनवाई थी। वो चौकी दर दी हम पे, इसलिए हमने वोट दे दिया। अब सतर्क हो रहे हैं हम लोग। तो अब ये जो डोंगरी बांध है इसकी तो सारी तैयारियां हो चुकी है, अब ये तो बनने वाला है। बनने वाला तो हम बलिदान दे देंगे, वैसे भी पानी में डूब के मरेंगे, हम मर जाएंगे सरकार के सामने। आप लोगों से तो मिलने भी नहीं आए, किरोड़ी लाल जी विधायक हैं यहाँ से। किरोड़ी लाल जी को तो कुर्सी चाहिए, हमने 50 साल राज सौंपा है, वो क्यों आएंगे? अब तो बूढ़े हो चुके हैं SRA में उनको। तो फिर किसानों के हित की बात कौन करता है फिर? किसान ही तो मर रहे हैं इसमें, और कौन मरेगा? पूंजीपति थोड़ी मर रहे हैं इसमें। तो अभी सरकार, आप बताओ कि आपको सरकार से क्या चाहिए? मैं आपकी बात अगर सरकार से तक पहुंचाऊं तो? सरकार से हमको कुछ नहीं है, हम जैसी स्थिति में रह रहे हैं, हमको जल, हमारा जंगल, हमारा जमीन, हमारे पुरखों की संपत्ति चाहिए। सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? बड़ा गाँव। तो क्यों बैठे हो आज यहाँ पर? डोंगरी बांध रद्द कराने के लिए। तो डोंगरी बांध तो विकास के लिए बन रहा है ना? कौन सा विकास?
हमारी ज़मीन के लिए, हमारी ज़मीन नहीं जाने देंगे हम। किरोड़ी लाल जी तो समर्थन कर रहे हैं इसका। कोई जरूरत कौन है हमारे से पैदा एक सारू। रद्द करो न कर रेल की पटले पड़ेगी। पर वो तो वहाँ तैयारियां हो रही है डूंगरी बांध की। नहीं, कोई तैयारी नहीं है। हम भी तो तैयार है, हम भी तैयार ही है, हम भी तैयार हम भी तैयार ही है। करोगे? अगर क्या करोगे सरकार नहीं मानती है तो? पटली उपाड़ेंगे, रेल की पटली उपाड़ेंगे हम। रेल की पटरी उपाड़ने से हो जाएगा? हाँ तय पक्का है ये काम। इससे तो डूंगरी बांध का नहीं रुकेगा। कौन नहीं रुकेगा? तो रेलगाड़ी भी नहीं निकलेगी नहीं जो रेलगाड़ी भी कौन कट देगी? रेल की पटरी उपाड़ी जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो गया, क्लियर हो चुका है बिल्कुल। पक्का हम डूंगरी बांध बनने नहीं देंगे बिल्कुल। तो आपने सुना कि इनकी जो है आगे की रणनीति भी तैयार हो चुकी है। ये रेल की पटरी जो है उपाड़ने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हर किसान जो है सरकार से असंतुष्ट है और उसके लिए जो है उसका असंतोष साफ दिखाई दे रहा है। इस महासभा में महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं। डूंगरी बांध का जो विरोध है वो ये महिलाएं भी कर रही हैं। आप इनकी उम्र का अंदाजा लगाइए, लेकिन इस उम्र में भी ये इतनी धूप में जहाँ पर हमारा भी काम करना मुश्किल हो पा रहा है, ये महिलाएं जो है यहाँ पर इतने लंबे समय से बैठी हैं और लगातार जो है विरोध कर रही है डूंगरी बांध बनने का। राम राम अम्मा, क्या नाम है? मेरा नाम राम प्यारी। तो क्यों बैठी हो यहाँ पर? यहाँ पर क्यों बैठी हो? कहाँ करा दो? क्या हुआ? हम जैसू बैठा डूंगरी बांध को रद्द करवा कर लिया बैठा। हम नेतान को सबन को गैबिन को नष्ट करवा कर लिया बैठा। न्यो बैठा हमको पूरा को काटवा को डोल रिया। छिंतर गांव हम खाकर जाएंगा बताओ थमें हमको खाजा का मन लगी कटवा की। एक बात बताओ, सरकार ने यह विचार कर में लियो, जब करोड़ी ने कर में लियो, जब मोदी ने कर में लियो, जब गैबी भजन लाल ने कर में लियो। भजन लाल हमको भी 5-5 बकरी देर का डगो कहीं नहीं, गाड़ी का मरबाड़ान को 5 बकरी दे दी भजन लाल ने, तो हमको भी 5 बकरी देर का डगो का हमारी 5 बकरी सुपूर्ति हो जाओगी क्या? हम डूंगरी बांध को रद्द करेंगे, किसी भी नेता को छोड़ा को ने और तो सु कह दी चा मर जावा चा मार गला चा काट गला बड़ी ठोर पे कटेंगे नहीं और कटेंगे जनाड़ पूरी सरकार को नंदी में ले डूबेंगे ना जल्दी कटेंगे ना कटाई को। सरकार 3 बार मानेगी, 1 बार नहीं 3 बार। हम हथियार अतरोते जी सरकार 36 बार मानेगी, 1 बार नहीं। काकी मुझे ये बताओ कि अगर जो ये बांध है इसके बनने से क्या नुकसान हो रहा है? सरकार मुआवजा है, हमारी जमीन जा रही है, हमारा 50 लाख का मकान जा रही है, हमारा बच्चा बच्ची पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तड़का हमको निकाल देगा तो खाता हमारा बच्चा बच्ची पढ़ेगा। पर सरकार तो ये कहकर पैरवी कर रही है कि मुआवजा दे देगी। हमको मुआवजा कौन चाहिए? एक ही बहन को जुआई बा खाबाड़ो खा जाओगे, मुआवजा को सरकार खा लेगी, हमको तो कत्ता मत दो। हम तो आपस में हमारी मजदूरी कर लेंगे और खा लेंगे। हम नहीं ले रही मुआवजा कत्ता, हमारा कोई जरूरत नहीं मुआवजा की। पर सरकार तो कहती है किसानों की, फिर इस तरह से जो किया जा रहा है सही है? जदू करोड़ी ने जनाड़े हम सुनियो कियो मेरी बुढ़ापा की लाज रख दियो, मेरी बुढ़ापा की लाज रख दियो, तो की लाज रखी तो हमने सबका घर घर में पैर छीता डोलिया हमें। और आज करोड़ी हमारी नाड़ पे छुरी धर रही हो तो समर्थन कर रहे हैं। जब डूब गया चिकेरी डूब गई, हमारी मोखली डूब गई, हमारो पडानो डूब गयो, हमारो जेड़ाऊ तो डूब गयो, तो बहन को लोग कोई दे तो यार पूछतो न के 2 शेर दाना ले लियो और खा लियो। किसी ने नहीं पूछा, कोई आके पूछा हमसू वोट लेगा जनाड़ पूछागा, वोट लेगा जनाड़ वोट के लिए आती है बस खाली से नहीं आता है। आज हमारा गेला बंद है, रोड टूट गया, हमको कड़वा को जगह नहीं है, हमको खाबा को जगह दाना नहीं मिल रहा, हमने हमारा नाद सड़ गया, जिनको हमने गुआड़ दाम पटक दिया, तो हमको खाना कौन देगा बताओ थम? पर किरोड़ी जी तो पूरे राजस्थान में मुद्दे उठाते घूमते हैं, ये तो उनका ही क्षेत्र है, यहाँ से तो किरोड़ी मुद्दा उठा रहा, उसका पेट का लिया, उसका पेट का लिया, करोड़ी ने उनका पेट भरिया, उनने नेता नाव पढ़ाया ना, जद पब्लिक का लिया यहाँ पे। आपकी चिंता नहीं है क्या उन लोगों को? जब तक करोड़ी को दूध पा दिया हमने, और आज करोड़ी हमारी नाड़ काट रही हो तो दूध पारू में जोर हो गया जो है। ओबान की बात है कि ये कत्ताई कौन कटा, कत्ताई तो उसके दिन कत्ताई जन्म लिया क्या? जब मर जावा चा कट जावा चा कट जावा, पर मार रही कटेगा मार, अरे यही करेंगे जी को काटेगा, किरोड़ी जी को काटेंगे। डूंगरी
देख रहे हैं आप, महिलाएं कह रही हैं कि किरोड़ी जी के लिए इनमें इतना गुस्सा है, किरोड़ी लाल मीणा के लिए, कि ये कह रही हैं कि उनको काटेंगे। वोट दिया नेता बनाया को नेता ना बाद में वोट न देता तब नेता कौन वोट तब जोग दे तो डोले जूते माथा पे धरी चो ना तो पहले और अब जूते माथा पे धरता रे मारी वा काट रहे तब तो ई मत होवन त आज बुला लो को आज बुला लियो मैं मत होवन तो आज आता बा वोट ले बताओ आज आतो बनिया आज आयो न बनिया अरे आज ही पानी फोड़ दियो जे दुनिया को आबा देखो ने आज ही चालू कर दियो पानी करोड़ी ने ना मासू बांध में से पानी छुड़ा दिया जो गला बंद करवा दिया। आज भी बेईमान ने बनास में पानी कटा दिया कि बहन का लोग ने करोड़ी ने ताकि लोग ना आ सके। हाँ उको जाओ सत्यानाश बा अपना को और बाई ले आओ चम्मल का बंद को बनास में ले रहा हो कि बहन को लोग पूरी पब्लिक की नाड़ काट बाग डोल रही है पर वो की नाड़ कटेगी पहला। हाँ आप क्या कह रही हैं काकी जी? हाँ जी हम भी यही कहना चाहते हैं। मैं लाली मीणा गोठड़ा सपोर्टरा से आई हूँ, मैं भी सपोर्टरा से आई हूँ डूंगरी बांध को लेकर कि डूंगरी बांध नहीं बांधना चाहिए, हमको डूंगरी बांध नहीं चाहिए। ये जन्मभूमि है हमारा बाप दादा की, हमने जन्म लिया है, हमको यहाँ ही मरना है, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन डूंगरी बांध कभी नहीं बंधने देंगे। भजन लाल से राम भगवान भी 14 बरस के लिए वनवास गए, मिट्टी साथ में लेके गए, तो ये हम हमारी धरन है, हमारी बहू में हम कभी नहीं छोड़ सकते, हम मरने के लिए तैयार है। लाल सरकार तो इतना कहती कि आपकी सरकार को कोई सरकार नहीं चाहिए, बिल्कुल हमको साथ देगी वो सरकार हमारी है। भजन लाल हमारे कोई काम की सरकार नहीं है बिल्कुल भी। करोड़ी का 12 में नहीं भजन लाल करोड़ी मोदी के कोई भी देख लीजिए, किसी भी नेता को हम बांध दिया, चाहे मर जावा चाहे कट जावा, और हमारा गड्ढा हथियार को घाटों को ने हम चाहे दखड़ी बोल का ढांवरा से लड़ेंगे पण लड़ेंगे। हमने कहती कत्ताई कौन कडार कत्ताई कौन जावा खाई भी लड़ रही सरकार को लार लियर मरेंगे ना जदी बांध बलिया बंद जाए जिन्हें को नहीं बांध बजा इस हिसाब से तो किरोड़ी यहाँ पे कभी आ ही नहीं पाएंगे दोबारा। अरे अब आओ तो आओ ना गंगा जी जाओ बाण को लोग वो उन्हें काय नेल करिया जाए नड़ा सु अरे बाण का लोग खाट वो बेचार मले जो उनका नाच बीच गया चारा बीच गया और नचा के वो चारा में मारा डांडा डोर बंद रिया जाए अरे जी बोटन का आनंद नहीं आओ धारे बाण का लोग पक्का तो बाण का जो आएगा। आप जो है गुस्सा देख रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पे सरकार को गालियां दी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि इन गांवों में वो जो है अब दोबारा कभी आ भी नहीं पाएंगे। हाँ जी काकी राम राम। राम राम कहे के बहन का लोग मोदी करोड़ी को ना के मारा दमदमी को मारी, मैं बांध में जाऊंगा, मैं बांध माखा बनाऊंगा, मेरा जीव का बनाऊंगा, पर बांध बनेगा नहीं, बांध नहीं बनने देंगे, नहीं बनेगा। पर सरकार तो कह रही है मुआवजा दे देगी। नहीं 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 बांध तो बंधेगा नहीं, बांध बंधेगा नहीं। किरोड़ी जी तो समर्थन कर रहे हैं। अरे करोड़ी को तो लिया और नया बार लौन पटकाली पे खेलेंगा कहता पटकाली लिया था कान पल्ला में बांध रहे लिया तुम तो। सरकार तो आप लोगों के लिए बहुत काम करती है। नहीं काम करते नहीं करे, हमारा बांध बन जाता हम कहीं करेंगे, खा मरेंगा मैं। दूसरी जगह पे दे देंगे ना जमीन। हाँ दे देगा जमीन, हम तो कौन जावा हमारी जमीन को चढ़ी गुशाला कौन थोड़े हम थोड़ेंगा क्या। तो मैं जितनी भी महिलाओं से यहाँ पे बात कर रही हूँ, कोई भी मुझसे बिना गाली के जो है सरकार के लिए बात ही नहीं कर रहा है, जैसा आप भी देख पा रहे होंगे। काकी राम राम, काई नाम से थारो? क्या संते तो क्यों बैठी हो आज यहाँ पे? हमारे पंचायत जी में बैठे। क्या डूंगरी बांध का विरोध करें? डूंगरी बांध का विरोध किए तो किरोड़ी लाल जी जो है की बहन का लोग को पटक दे कुआ मोंडा बाटा बांधर हाईली सरकार बताई ना काय की सरकार है बा वोट लिया जदी सरकार अब कौन सरकार बा क्यों हमको काट रही काय की सरकार है बा हाँ? आपको तो मुआवजा दे रही काय दे रही काय न दे रही हमको देगा तो हमको ले लेंगे मुआवजा। अरे हमारा ढूंढान का नाश हो गया, मकान डूब दे गया, कत्ता कौन बंद बजा रद्द डोंगरी बांध मर जाओ कौन बंद बजा कौन चाहिए लाश हो जाओ सब मर जाओ कट जाओ काम को कौन बांध की बहन को जो बांध बंधाओगे जी जानेगा थारी बहन का लोग थारी का। पर वहाँ पे तो तैयारियां तो शुरू हो चुकी है ना बांध बन। तैयारी अब जाऊंगा, हम भी तैयारी हो चुकी है तो हम भी जाऊंगा। अब खाडेगा जी और क्या करेंगे, पानी माँ को नंदी माँ को और माँ को ही खाडे चम्मल को पावे नहीं कि बहन को लोग पानी
चम्मल को पावे ने बा न्या पाइए को पानी चम्मल में रिया ना तिया सब रिया के भी नहीं तो वोट पावे ना क्या वोट पा कान गंड का नहीं तो जतार कंदा है हमने कबान उतड़ो कहूं बुढ़ापा की लाज रखाने की बहन का लोग ने आपसे ये कह के वोट मांगे थे कि बुढ़ापे की लाज रख लो मेरी। हाँ बुढ़ापा की लाज रखो को मादो पर जलो या मारी और उको खंदाओ उको जड़ाई की बहन को लोग उतड़ो उतड़ी को खंदाओ ना वोट लिए बे जो हम चौका मान सम्मान कराओ का भाई गोलमा जी आगी गोलमा जी आगी हमू कहा जाचे भाभी शा कराओगी कसम पर रोड़ा आपके लिए कुछ काम नहीं करती क्या सरकार? आप लोगों के लिए कुछ काम नहीं करती सरकार? काय करेंगे जो का काय काम करोगे बा हमारा काय कौन करियो उन्हें हमारा 2 साल हो गई सरकार आए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया हमारे तो कत्ते अबार बाढ़ आया जिसमें कत्ते हाल भी हमारा नाच पानी सड़ रही। मैंने सुना है अभी बारिश में 4 करोड़ का नुकसान हो गया। आई की बहन को लोग आर चनी सी बाढ़ चली गई ना कोई सुई कौन बुझी पूछने भी नहीं आया कोई। अरे कत्ते कौन पूछी की बहन का लोग ने पूरे राजस्थान में मुद्दे उठाते डोलते हैं वो। नहीं कौन पूछे हमारा तो आसपास का गाँव ने खंदाया रोटी उन्हें तो हमारी शाह भी कौन पूछे खाया चिकेरी वोट लेती बार तो चिकेरी 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 का छोरा का गोडा फूट गया कचीदा की माँ जी का डंडोज दी उसके बात पे जिनका गोडा फूट गया ये पैर फूट गया उनका। अच्छा ये गालियां देने से आपको लगता है मतलब अभी सब लोगों में बहुत गुस्सा है सब बोल रहे हैं किरोड़ी जी ये किरोड़ी जी किरोड़ी पे गुस्सा भेजा गुस्सा सबका गाँव ही छुड़वारियो बा तो गाँव ही छुड़वारियो बांध बांध और किसा गुस्सा होगा ऊपर बस छोड़ंदा गाँव किसा छूटे गाँव भाई साहब नरेश खड़ा खाके बन नरेश मीणो जी का भी समाचार को लिया खून को टिक उका नरेश का खून को टिको तो उन्हें करियो उका जयपुर में जी कोई भूल गयो भाई की बहन को जुआई। नरेश मीणा पसंद है आपको? हमको पर्सन नरेश मीणो वो करेंगे वो हमारा बहुत दूर है पर हमको पर्सन नरेश मीणो पर्सन हमको बना काम में और वो तो जयराम जी न करियो हमारा का जनता के कारण है तो भर्ती हो रही है बडांग खाना में। हाँ SMS में काकी काई नाम से थारो प्रेम तो क्यों बैठी हो यहाँ पर? ये बोलवा कारण सुनवा कारण ये बंद नहीं बंदेगा तो वो तो तैयारी हो चुकी है बांध बांधने की तो सरकार तो पूरी तैयारी कर बैठी है। बेटी रहे वजह ना उनके पथकाले चूर रहा हूँ आखन में तो किरोड़ी लाल जी तो खूब अब समर्थन रोड़ी के जेब काटेंगा नू देख रही है तो क्यों जीव क्यों काटेंगे? ये काटेंगा बोलना नहीं है फिर बंद क्यों बांध रही है हमारा हमारे ससुर को कैसे पालेंगे हम पानी भरता है। वो तो कह रहे हैं कि दूसरी अच्छी जगह पे जमीन दे देंगे पैसा दे देंगे लेता था कर नहीं लेंगे हम जमीन कहीं भी तो कह रहे हैं कि किसानों के लिए किसान नहीं जाओगा न्यासू मार और 5 बंदा को बंद पहले न्यार काटेंगे कि बहन को लो कुड़ोच बंद बंद बाड़ा मैं मर जाऊं बोले मैं मर जाऊं पर बंद कौन बंद बा दिया वो तो अच्छी जगह जमीन दे देंगे ना अच्छी जगह ला लगा से अच्छी जगह का खाली या डोलेंगे मैं बाल बच्चा ने में ऐसी मर्यादा आयो तो न पार्ट में की बहन को लोग जनता ही आप बोलने आए थे उनको वोट तो आप ही ने दिया था उन्हें शीश कटो जी बांध बंदा को तो अब तो तैयारियां तो पूरी हो चुकी है रद्द करेंगे रद्द करेंगे रद्द करेंगे क्या हमारी नाक काट रही है तो ये जो मेरे पीछे अम्मा ये कह रही है कि इनकी जो है गर्दन काट रहे हैं किरोड़ी लाल जी जो है इनकी जमीनें लेकर उल्टो तो क्यों बैठी हो आज यहाँ पर सारी की सारी? हम बेटे बांध नहीं बननी चाहिए गाँव में तो सरकार तो बढ़िया के लिए कर रही है ना बांध बांध बार ये बढ़िया हो रहा की अभी डूबे पड़े अभी बांध बन जाएगा फिर क्या होगा हमारा दूसरी जगह अच्छी जमीन दे रही है। नहीं चाहिए हमको जमीन हम तो हमारी जो है नी या में ही सही है। तो किरोड़ी लाल जी तो जो है बढ़िया समर्थन कर रहे हैं इस बांध का आप लोगों से मिलने भी नहीं आए अभी तक। करोड़ी ने क्या करे हमको मार बेच का सोच रहा करोड़ी तो मिलने भी नहीं आए ना अभी तक तो पानी में डूबे रहे पर अब आज तक नहीं आया किरोड़ी आ जाता है तो आज ये डूबे डूबे क्यों रोते कोई सहायता कौन कर रहा है हमारे इतना नुकसान होता है यहाँ पे बारिश की वजह से कभी मुआवजा मिला है आप लोगों को?
नहीं। किसानों के बारे में सोचती है सरकार? आपको लगता है आप किसान हैं, आपसे ज्यादा बेहतर कौन ही जानता होगा? सरकार सोचती नहीं तो आज ये दिन देखने पड़ते ये मीटिंग को होती, पर अब मीटिंग वाले ही करेंगे जो करेंगे जो। अब वहाँ तो पूरी तैयारी हो चुकी है बांध बनने की, वो तो बन गया, कैसे बनेगा? बांध नहीं दिखे बांध बांधना। हाँ, एक बांध बंधेगा, लेकिन जो अब ये मीटिंग हो रही है तो इनके तो यही है ना भाई, बांध नहीं बननी चाहिए तो नहीं बननी चाहिए। तो अब क्या करोगे आगे अगर सरकार नहीं मानती है तो? करेंगे, मारेंगे। मारोगे? सरकार है आगे। हाँ, सरकार को हमने तो बनाई भाई, सरकार बनाई कौन है? या जनता ने तो बनाई सरकार। पर अब तो वो सत्ता में है, वो किसी देखी जाएगा गाड़ी। तो वो देख रही है आपकी औरतों में डर भी नहीं है, और इनका कहना है कि अगर ये बांध बनता है तो ये मरने को भी जो है तैयार है। राम राम अम्मा। तो क्यों बैठी हो आज यहाँ पर? हमने हमारी जमी जाओ जी वो डांट पे बैठे। ये जमीन तो विकास के लिए जा रही है ना, तो आप मतलब सरकार तो कह रही है आपको बढ़िया अच्छी जगह पे जमीन दे देगी। नहीं, कौन जरूरत हमारे की बैठ गलो सरकार की नाड़ कटा सो इतना आबाद सरकार को नहीं हमारे को क्या कुछ डांगा में आबाद नहीं और सरकार को भी आबाद नहीं। वो चौका पाँव काटेंगे नाड़ काटेंगे बैंड का जुआई की। वो तो पूरी तैयारी कर चुके बांध की। कर चुका तो को तो हम करांगे उसकी तैयारी, हमने भी उसकी नसरनी बांधो भी तैयारी कर बेली। अब अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आगे हम ही तो कुमार दें सरकार को, और हम कोई काट रहा छे, हम कोई काट रहा छे, हम न कुमाऊंगा तो काय ले सरकार हमसे। सरकार की जमीन अमीन हमने कण कैसे कैसे हमारी गृहस्थी जोड़ी को कैसे ताक देंगे हम, कैसे जाएंगे हम हमारा घर बार छोड़ यासु हमारा बच्चा बच्ची इनको ले खा जाएंगे हम, जब मर जाएंगे सरकार को और मार डालेंगे, और चाहे झांसी की रानी बनना पड़े पर बन जाएंगे, पर सरकार का सर दर्द से अलग कर देंगे। सरकार का सर तन से अलग कर देंगे। सरकार का सर दर्द से अलग कर देंगे हम। झांसी की रानी बनना क्यों नहीं पड़े नहीं हमको, पर हम कभी भी सरकार को यहाँ बांध नहीं बना देंगे, हमारी लैस बन जाओगी। चाची जी वो तो पूरी तैयारी कर चुके हैं बांध। कितनी भी तैयारी करे, हमने भी तैयारी कर रखी है। क्या करोगे? क्या करोगे अगर नहीं मानती सरकार? क्या करोगे? हम मर जाएंगे, सरकार को मार गालेंगे, मट जाएंगे, मेट देंगे, पर हम सरकार को बांध नहीं बनवा देंगे। नहीं, करोड़ी लाल जी तो बड़ा समर्थन कर रहे हैं। करोड़ी लाल पहले करोड़ी की गर्दन काटेंगे हम, पहले करोड़ी आगे नहीं खाई हमारे बीच में, तो करोड़ी कोई होगा पहले सबसे पहले इलाज। अब तो करोड़ी पे ही सबसे पहले डांट, सरकार से तो पाछा बतलाएंगा, पहले करोड़ी से बतलाएंगा। उन्हें हमारे लिए दिया समस्या खड़ी करी और काई कौन की हमारे लिए। राजस्थान में सबकी मुद्दे सुलझाते रहते हैं, उनको कहा जाता है कि जनता के नेता हैं, तो जनता के राजस्थान को तो मीठा बोल बोल वोट ले लिया, नेता बन गया, नाड़ काट रही हमारी राजस्थान की, तो हमारी नाड़ काट रही है। अब तो अब हमें देने को नहीं, हमारी नाड़ काट रही है हमारी, तुम्हारा घर में सो हम तुमको काटा, तुमको कतरो अच्छो लगे बरो लगे, तुमसे पूछो भाई तुमको कतरो अच्छो लगे, जा हमारा मतलब हमारी जाग जमीन को कुछ कार्य हो, हमारा बच्चा बच्ची इनको ले खा जाएंगा, थम भी पढ़ा लिखा, थम भी तो सो कहीं कर खा जाएंगा। काय नाम से थारो? मेरा नाम कंचन देवी। तो ये जो डूंगरी बांध बन रहा है इससे क्या आपत्ति है? नहीं बनवा देंगा, नहीं बनवा देंगा, इससे ये आपत्ति है। हमने बच्चा बच्ची कितनी उसे पाड़ा, ये बताओ पहला तो। बच्चा बच्ची इनको हमने कितनी उससे पाड़ा, हमारी बाप दादा की प्रॉपर्टी को हम खोऊंगा, हम गाँव गाँव डोलांगा, हम भीख मांगागा। तो कह रहे हैं कि आपको बढ़िया जमीन दे देंगे, पैसा हमारे कोई जरूरत नहीं, सरकार का 1 रुपया की जरूरत नहीं है हमारे, बिल्कुल। कर लोगे? हाँ, हम खुद कर लेंगे, हमारे कोई जरूरत नहीं है ना। और करोड़ी पहले करोड़ी आया था यहाँ, कब आए थे? अब अभी आया, अगर अब आ गया ना दोबारा, उसका हम शीश को काट कर धड़क वाला करेंगे। क्यों इतना गुस्सा क्यों है किरोड़ी के? उसने हमारे लिए कितना दुख कर मैं लिया। पादरी आकर थारी बहन का जुआई अन्ना जी में गाँव में दुआई पट कर जा, ये सब मरे है ग्यासो कत्ते, और जब बांध बंदो को थारी बहन का जुआई कत्ते पूरा गाँव में कत्ते दुआई चढ़कर जा मरवा की। अतरो पानी आयो तो आपने संभाला को ना, हमारा बच्चा बच्ची, हमारा छोरा छोरी, न हमारा भैंस डांडा सब गया। हाँ, हम काहे तो बच्चा बच्ची ने खुआता काहे हम खाऊंगा, और हमको काट रिया थे। एक बार जी तो आता करोड़ी जी, एक बार तो संभाल कर जाता भाई, काहे तो खा रिया। वोटन कारण तो जंदाड़ा हाथ जोड़ दिया है,
करोड़ी किसी भी आदान से भी बंद कौन बंद है कौन बंद है कौन बंद है कौन बंद है। तो सरकार तो पूरी तैयारी करके बैठी है। सरकार सरकार कौन सी सरकार ये एक बार तो संभाल के जातो ना करोड़ी जिंदाड़ बंद बांध तो बा उनका लारा हम पीछा आपको बताया भी नहीं था ऐसे कि कोई देखे कौन आख्या से कौन देखे आदन तक गंडासी कसर धर्मेली है करोड़ी आओ तो नेता बापा कोई भी पर बांध नहीं बांधने देंगे कुछ भी हो हम सब मरना मजदूर कुछ भी हो हमारे कुछ भी नहीं चाहेंगे हमारी जमीन चाहेंगे हमारी जाग जमी हमारे बाप दादा के हमको नहीं रहना कुछ भी नहीं जानो कहीं भी बाहर भी नहीं बंदा को झंडो भी कौन बयान कर लो मरना तो ऐसा भी मर रहा था ऐसा भी मर रहा था ऐसा मरेंगे जिसमें बे गोली काटेगा तो हम भी हमारे गोली काट देंगे। तो आप देख रहे हैं कि मतलब इनका कहना ये इस स्तर पर जो है ये नौबत स्थिति आ चुकी है कि ये कह रहे हैं कि मरना तो इनको उस पार भी है और इस पार भी है। तो इनका कहना ये कि अगर ये बांध बनता है तो ये मर जाएंगे लेकिन अपनी ज़मीन जो है ये नहीं छोड़ेंगे। तो अब जो ये महासभा है इसमें ये चीज़ तय हुई कि अभी जो लड़ाई है वर्चस्व की बन चुकी है। अब जो ऐलान है वो आर या पार का हो चुका है। किसानों ने कह दिया है कि अगर सरकार एक भी ईंट जो है डूंगरी बांध पर रखती है तो ये मरने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। काका जी क्या नाम है? नहीं बंदवा देंगे हम डोंगरी बांध को, बिल्कुल नहीं बंदवा देंगे। क्या नाम है? हमारा नाम नंदलाल है। तो डूंगरी बांध क्यों नहीं बनने देना चाहते? बिल्कुल बंदवा, हम डूबते हैं उसमें, हमको खतरा है उसमें, हमको परेशानी हुआ। कैसे खतरा कैसे है? डूबते हैं हम, जल में डूबते हैं हम। अच्छा हाँ तो आपकी जो जमीनें ले रही है सरकार जमीन नहीं, हम ही डूबते हैं खुद ही, हम मरते हैं उसमें। पेट में कहीं खंगवा जमीन डूब जाए जब तो सरकार तो कह रही है बढ़िया पैसे दे दे। नहीं कोई हम नहीं चाहते पैसे देला तो भजनलाल सरकार है आपने वहाँ पड़ता बहन चो क्यों? नहीं हम नहीं चाहते भजनलाल। तो भजनलाल तो वो तो कहते हैं किसानों के लिए नहीं हम नहीं चाहते भजनलाल। किरोड़ी लाल जी की बात अपन करें तो वो तो आपके चाहते करोड़ी हमको क्यों? नहीं भाई हमको डुबे रही हो बहन चो कौन को है इत्यारो बिल्कुल इत्यारो उसका फेंटे खुसालेंगे हम, ये और है उसकी चीर उड़ा देंगे हम। इतना गुस्सा क्यों है किरोड़ी? हम गुस्से में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हमको बहुत परेशानी आ रही है, आफत आ रही है, हम डूब रहे हैं, उससे मर रहे हैं हम। दो साल आके तो जाए इसके बीच में आके बताए किरोड़ी लाल जी एक बार इनकी समाज के बीच में आके बताए हमको डूंगरी बांध क्षेत्र के अंदर ही आके बताए। जब उसको बताएंगे कि पब्लिक क्या है और किरोड़ी लाल जी क्या है और भजनलाल सरकार क्या है। भजनलाल सरकार तो इतना है कि वो आ नहीं सकता, आएगा तो उसके कपड़े ही फाड़ के जाएगा वो। अब तो आप आर पार का ऐलान कर चुके हैं। अब तो ये ऐसा है कि ये छिंतर गांव मर के और मिट जाए लेकिन हम बंद को नहीं बनने देंगे, डोंगरी बांध को बिल्कुल नहीं बनने देंगे। साफ सिर धड़ दुम अलग हो जाओ। चाचा जी आगे तो सरकार खड़ी है, तो सरकार से कैसे लड़ेंगे आप किसान? वो सरकार हमारे आगे कुछ नहीं, आंखें निकाल के फेंक देंगे सरकार की, लेकिन हम बंद को नहीं बन देंगे, बंद को बिल्कुल नहीं बनने देंगे, डोंगरी बांध को। बस हमारा सच्चा वादा है ये छिंतर गाँव रात दिन पिड़िया यहाँ मरने के लिए तैयार है। छिंतर गाँव नहीं, हम एक भी गाँव को नहीं उठने देंगे, चाहे उठेगा तो पूरे जिले के गांव को पब्लिक को मार के जब बना सकता है, बाकी नहीं बनने देंगे हम। तो चाचा जी अब तो सरकार तो पूरी तैयारी कर चुकी है बांध की। तैयारी करो या कुछ, हम भी तैयारी कर चुके, मरेंगे मारेंगे। अच्छा अब तो ये तो लड़ाई आर पार की हो गई, अब या तो बच आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम। अगर सरकार एक भी ईंट रखती है बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम, जान दे देंगे, बाकी हटेंगे नहीं पीछे। तो ये थी सवाई माधोपुर जिले के खंडार जिले के बनास नदी के पास डूंगरी बांध पर बनने जा रहा है जो उसकी महासभा। यहाँ पर अब किसानों ने तय किया है कि या तो आर होगा या पार होगा। किसान जो है अब एक भी ईंट जो है डूंगरी बांध पर रखने नहीं देंगे। इन्होंने मरने और मारने की तैयारियां अब ये लोग कर चुके हैं। तो अब आप ये सोचिए कि जब इतने सारे किसान 20 से 30 हज़ार की तादाद में जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो कुछ तो जेन्युइन बात होगी। उनके जो ये विरोध है ये यूं ही तो नहीं होगा। तो सरकार को इनकी बात जो है सुननी चाहिए और अपना जो डूंगरी बांध बनाने का फैसला है उसमें थोड़े से बदलाव करने चाहिए। या तो उनको जो है ये ज़मीन जो है जहाँ पे ये बांध बना रहे हैं उन गाँवों को जो है कहीं और बनाना चाहिए, जो चंबल नदी की बात जो कर रहे हैं वहाँ पे बनाना चाहिए, ना कि करौली जिले और सवाई माधोपुर के आसपास के गाँवों में जो है इस बांध का निर्माण होना चाहिए। क्योंकि ये जो बांध है ये उनकी ज़मीनों पर बन रहा है। जो किसान है वो किसान जिनका घर इन
ज़मीनों से चलता है उनकी खेती बाड़ी, उन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पे व्यतीत किया है, उनके पुरखे जितना भी सब कुछ है, उनका परिवार, उनका वर्चस्व जो है इस ज़मीन से जुड़ा है। तो अगर उनसे ये ज़मीन ही छीन ली जाएगी तो किस बात का जो है विकास होगा। इन्होंने इस विकास को जो है विनाश करार कर दिया है। और आप बताइए कि ये सही है या गलत, और सरकार को अपने इस फैसले में बदलाव करना चाहिए या नहीं। देखते रहिए रिपोर्ट भारत, मैं हूं मुस्कान आपके साथ।